हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि टॉपर सॉल्यूशन में हम हर सेट के पूरे सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहे हैं। अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए भी आपको भी हमारे लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी से हमारे चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर करवा दो। थोड़े से 1,000 सब्सक्राइबर बचे होंगे, 800-900 सब्सक्राइबर बचे होंगे, जल्दी से करवा दो 60,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर। ठीक है, ये माइलस्टोन टच हो जाना चाहिए आज कल तक। ठीक है, चलिए अब देखिए अपन लोग सबसे पहले अपने रसायन शास्त्र की जो है क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग को कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना किसके नियम पर आधारित है। तो ये हमारा अफबाहु के नियम पर आधारित है। और आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो 36 पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। प्रोटॉन दाता को कहते हैं, प्रोटॉन दाता को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और ठीक है, प्रोटॉन दाता को क्षार कहते हैं। एंड फिर है KNMO4 में Mn में ऑक्सीकरण की आवश्यकता कितनी है, तो वो 7 है। एंड आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्तों के कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, तो इसका आ जाएगा 18। फिर आ जाते हैं अपना कि क्वेश्चन नंबर है पैराफिन को कहा जाता है, पैराफिन को क्या कहा जाता है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आप सभी लोगों का ये रहा, नीचे यहाँ पर आपको हर किसी के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा एल्केन, एल्केन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी पीडीएफ की चिंता मत करिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। अब आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कारक कम मात्रा में रहते हैं, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, तो वो सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ये रहा आपका सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं इनको न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये कहते हैं हमारे हिसाब से। एंड आप लोग इसकी स्पेलिंग भी देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आते हैं हमारा थर्ड वाला, एक तत्व में संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह तत्व कौन से वर्ग में आता है, तो वह तत्व 15वें वर्ग में आता है। ठीक है, एंड फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कूलाम बटे मीटर। फिर आता है हमारा थर्मस फ्लास्क किसका उदाहरण है, तो थर्मस फ्लास्क बंद प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, थर्मस फ्लास्क बंद प्रणाली का उदाहरण है। और कार्बनिक यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सल्फर, हाइड्रोजन एवं फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, बंद द्वारा की जाती है। चलिए अब आ जाते हैं अपनी सही जोड़ियां को मिलाना है। तो सबसे पहले आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो पहला जाएगा सीधे एरीना। ठीक है, एरीन, सॉरी, पहला डायरेक्ट मिलेगा एरीन से। सेकंड में आता है समपारमाणविक अणु में ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, समपारमाणविक अणु में ऑक्सीकरण संख्या, ये कहाँ पर आ गए हम, चलिए तो ये रहा समपरमाणविक अणु में ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको देख लेते हैं हम, ये रहा, साथ में जाकर मिलेगा 4। ठीक है, आप लोगों का छठवें, पहले का जाएगा सीधा छठवें में और दूसरे का जाएगा सीधा 7वें में। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वर्ग 16 का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np1-6। तंत्र की अवस्था का मापन, तंत्र की अवस्था का मापन क्या कहलाता है, चलिए इसे देख लेते हैं। तंत्र की अवस्था का मापन 4th का हो जाएगा 3, तो वो हो जाता है हमारा 0। एंड 5 का हो जाता है हाइड्रोस्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोस्पेक्ट्रम का क्या होता है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। 5th का हो जाएगा फर्स्ट, क्या होता है, एंट्रोपी। ठीक है, तो ये हो गया सारे हमारे क्वेश्चन। सही जोड़ियां हमने मिला ली, 5 नंबर की थी। सत्य सत्य पर आ जाते हैं। विलयन में 1 किलो में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है, तो इसे देख लेते हैं हम। तो पहला हो जाएगा सत्य, जी हाँ बिल्कुल सत्य कहा जाता है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सत्य। एंड फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जी नहीं, किसी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये जो रहेगा ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, असत्य हो जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है, ये पहला वाला सत्य हो जाएगा, दूसरा वाला असत्य हो जाएगा। तीसरे पे आ जाते हैं हम अपने,
तो तीसरा वाला क्या है, हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव -0 डिग्री 0.34 वोल्ट होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है। एंड फिर आप लोगों का आता है थर्ड फोर्थ वाला कि धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है, तो जी हाँ ये सत्य हो जाएगा फोर्थ। फिफ्थ आप लोगों का जो गुण निकल में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तारीकरण गुण कहते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और छठवां वाला पदार्थ की मात्रा एसआई मात्रक किलोग्राम है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों का कौन कौन से असत्य है। सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ ये असत्य हैं, बाकी सब सत्य हैं। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं अपने एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए आप लोग। KW को क्या कहते हैं, तो इसका तो आंसर सबको पता होगा, किलोवाट। ठीक है, किलो वॉट। ठीक है, वॉट किलो वॉट कहते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। दूसरे का हो जाएगा संरचना सूत्र। फिर तीसरे का आप लोगों का हो जाएगा कि आक्रमणीय अभिकारक में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन बहुबंधित बहुबंधित बंध। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आ जाता है कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडे होना किस प्रकार का प्रक्रम है, तो चक्रीय प्रक्रम। ओके। फिर आ जाता है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, तो इसको देख लेते हैं आप लोग। ये रहा आप सभी लोगों का पांचवा, किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। एंड अब आप लोगों के यहाँ तक ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो गए। एंड अब देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर। NH3 लुईस क्षार क्यों है, तो इसको देख लेते हैं। अमोनिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा है अमोनिया अणु में इलेक्ट्रॉन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जिसे त्याग सकता है। इसी कारण से NH3 जो रहता है वो लुईस क्षार कहलाता है। ठीक है, अमोनिया अणु में इलेक्ट्रॉन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है वो उसे त्याग सकता है, इसलिए इसे क्षार कहते हैं। क्षार जो रहते हैं वो त्याग सकते हैं और अम्ल जो रहते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे ही है मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो ये आप सभी लोगों के ऑब्जेक्टिव हो गए, ये सेकंड वाले ऑब्जेक्टिव रह गए, एंड ये थर्ड वाला, और ये आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फोर्थ वाला हो गया, एंड ये फिफ्थ वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये फिफ्थ वाला हो गया, एंड ये सिक्स्थ वाला हो जाएगा। एंड हम सेवन्थ वाला देख लेते हैं। सेवन्थ वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो ये रहा कि रासायनिक क्रिया में द्रव्य ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि आपको इच्छा हो। ठीक है, मैंने इसमें उदाहरण नहीं लिखे हैं। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 8, HF द्रव्य है जबकि HCl गैस है, क्यों? इसकी जगह H2O और में sp संकरण होता है जबकि इसकी आकृति V आकार की होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये रहा। ठीक है, H2 अणु की आकृति जो रहती है, तो ये आप सब लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें हम, इसको हटा दें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नाइन्थ वाले को देख लेते हैं। नाइन्थ में हमसे क्या पूछ रहा है, बहुलीकरण किसे कहते हैं? बहुलीकरण, तो बहुलीकरण की परिभाषा देख लेते हैं। ये रही आप सभी लोगों की बहुलीकरण, कि अनेक अणुओं में संयोग से बड़े अणु का प्राप्त होना बहुलीकरण कहलाता है। एल्कीन व एल्काइन के बहुलीकरण के अनेक यौगिक हैं, जैसे पॉलीथीन, बेंजीन। मतलब क्या होता है बहुलीकरण की अनेक अणुओं के संयोग से बड़े अणु का प्राप्त होना बहुलीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम लिखना है। और रुद्रोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? तो ये रहा रुद्रोष्म प्रक्रम, कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय की ऊष्मा ना तो बाहर जा सके और ना ही बाहर से ऊष्मा अंदर आ सके, रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है हमें 11th वाला। तो हाँ ये रहा। ठीक है, ये है एथेनॉल का अणु सूत्र क्या रहता है, C2H5OH। ठीक है, और आप सभी लोगों का एथेनॉल में कि मोलर द्रव्यमान क्या रहता है, आप सभी लोगों का 2 × 1.2.0, और इसे पूरा प्लस करेंगे तो 46.068 ग्राम होता है। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, इसी प्रकार से आप लोग किसका निकाल सकते हैं, कार्बन का निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, OH का निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब आप लोगों के हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से निकाल लेंगे। फिर आता है 12th वाला कि जिस तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक हो क्यों। किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है क्यों, इसका रीज़न देना है। तो इसका अथवा वाला किया है हमने। अथवा वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनिक ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ऑक्सीजन की आयनिक विभव जो रहती है वो 2 हो रहती है, जिसका मतलब ऑक्सीजन में विभव के 2 विद्युत आयन होते हैं, जो 2 विद्युत आयन होते हैं, ठीक है। और इसीलिए नाइट्रोजन जो रहता है उसकी आयनिक विभव ऑक्सीजन के मुकाबले अधिक होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के विभव में अधिक विद्युत आयन होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं 13 वाले क्वेश्चन में कि 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन हैबर चक्र किसे कहते हैं। बॉन हैबर चक्र किसे कहते हैं, तो इसको बताना है। तो बॉन हैबर चक्र एक ऊष्मा रासायनिक चक्र है जिसका उपयोग आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा की गणना करने के लिए किया जाता है। NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए बॉन हैबर चक्र का उपयोग करेंगे। तो ये हम लोगों का जो रहेगा आरेख बनेगा। एंड नीचे हम लिख देंगे कि NaCl की जालक ऊर्जा तो 788 किलो जूल होती है, और इसके घटकों को तोड़ने में भी हमें इतनी ही ऊर्जा लगती है। मतलब ये जो है सूत्र जो मतलब ये समीकरण है वो सही है, ठीक है। फिर आता है हमारा 14 वाला क्वेश्चन, Kp और Kc में संबंध बिठाना है। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने इसका आंसर अपलोड कर रखा है, और वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगी आप सभी लोगों को इसकी। एंड 15 वाले को देख लेते हैं। 15 वाले में हमें इनके जो है IUPAC नाम पूछे गए हैं, ठीक है। IUPAC नाम पूछे गए हैं, तो इनके IUPAC नामों को देख लीजिए। ये रहा, पहले का IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, दूसरे का हो जाएगा एथेनॉल, तीसरे का हो जाएगा प्रोपेनॉल। ओके, अब देखिए इस वीडियो में 15 तक ही क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी 16 के बाद पूरे 20 तक के क्वेश्चन बाकी। ये जो 4 क्वेश्चन है ये काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस वीडियो में करवाएंगे तो इस वीडियो की लेंथ जो होगी काफ़ी बढ़ जाएगी, इसीलिए इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट को जाकर आप लोग देख सकते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा, 1-2 घंटे के बाद इस वीडियो के। तो तब तक आप सभी लोग मेरे द्वारा दिया गया जो माइलस्टोन है 60,000 सब्सक्राइबर का, वो प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए जल्दी से। और हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हो, 60,000 सब्सक्राइबर तो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करवा ही दो यार। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।